हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट 1 का पार्ट 5 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम क्लैम्पर सर्किट्स और वोल्टेज मल्टीप्लायर को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्लैम्पर सर्किट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू तुम्हारा वोल्टेज मल्टीप्लायर। लेकिन सिंस हमारे सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ लेंगे इसको भी। पहले फिलहाल हम अभी क्लैम्पर सर्किट देखते हैं कि क्लैम्पर सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि क्लिपर सर्किट क्या होता था। क्लिपर सर्किट एक ऐसे सर्किट्स होते थे जिससे हम अपने इनपुट सिग्नल का कुछ पोर्शन क्लिप ऑफ या फिर रिमूव कर सकते थे, है ना। तो क्लैम्पर भी तुम्हारा कुछ उसी की तरह है। बेसिकली हम इसको क्लिपर क्लैम्पर बोलते हैं, बहुत फेमस टर्म है। क्लैम्पर क्या होता है? बेसिकली क्लैम्पर सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो कि हमारे इनपुट को एक पर्टिकुलर लेवल पे बोल सकते हो शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि उस पे एक डीसी लेवल ऐड कर देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिग्नल है, ठीक है, जो यहाँ पर ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो जब आप इसको क्लैम्पर सर्किट से भेजोगे तो क्लैम्पर सर्किट का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ओरिजिन से आपका जो इनपुट सिग्नल था वो कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये जो शिफ्ट है बेसिकली हम इसको ही बोलते हैं कि हमने अपने इनपुट सिग्नल पे एक डीसी लेवल को ऐड कर दिया है, और वही तुम्हारा बेसिकली एक क्लैम्पर सर्किट कहलाता है। ठीक है, सो एक्चुअली द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक्स ऑफ द सिग्नल कैन बी प्लेस्ड एट डिजायर्ड लेवल। और बेसिकली अपने इनपुट सिग्नल को शिफ्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लैम्प करने के लिए हम क्लैम्पर सर्किट्स का यूज करते हैं, तभी इनको हम लेवल शिफ्टर भी बोलते हैं। सो क्लैम्पर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, इसमें बहुत सारे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे अभी हम आगे देखेंगे क्लैम्पर सर्किट कैसे बनते हैं, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैपेसिटर्स के बारे में, तो हम क्लैम्पर सर्किट को कैपेसिटर्स, डायोड, रेजिस्टर और बैटरी भी यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं जहां पर हमें जरूरत होती है। ठीक है, अभी देखेंगे कहाँ पर बैटरी कनेक्ट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन से केस में करेंगे। तो वो सारी चीजें हमारे क्लैम्पर सर्किट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था कि क्लैम्पर सर्किट बेसिकली होता क्या है। सो क्लैम्पर सर्किट कैन बी डिफाइंड, अब आप लिख सकते हो, अगर इसमें कोई आप लोगों की 2 मार्क्स की डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हो ऐसे सर्किट्स जो आपके इनपुट सिग्नल को एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लैम्प कर देते हैं, डीसी लेवल ऐड करते हैं। इनमें डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर होता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी इतने अच्छे समझ में नहीं आएगी। जब आप आगे जाओगे, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ स्ट्रीम लोगे तो वहां पर ये चीज बताई जाती है, जब हम बहुत सारे वेव फॉर्म बनाते हैं, कि जो टाइम पीरियड है वेव फॉर्म का वो यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो टाउ की वैल्यू है वो कुछ इस तरह के जो फंक्शन है या कुछ इस तरह के रिलेशनशिप को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम। अभी के लिए आप सिर्फ इक्वेशन को समझो कि टाउ इज इक्वल्स टू आर सी है, जहां टाउ तुम्हारा टाइम पीरियड है, ठीक है, आर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, सी तुम्हारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखना, हो सकता है कभी आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, अभी नहीं पढ़ने वाली, आगे पढ़ेगी। ठीक है, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेगी। तो ये एक ओवरव्यू था। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लैम्पर्स। तो जैसे क्लिपर्स के हमने मल्टीपल टाइप्स देखे थे, वैसे ही क्लैम्पर्स के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर मैं बोलूं कि अगर 2 कैटेगरीज की बात करें तो क्लैम्पर सर्किट हमारा 2 कैटेगरीज में आता है। एक होता है पॉजिटिव क्लैम्पर और दूसरा होता है नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, और फिर इसमें हम सब डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज को, जैसे हमने वहां भी किया था। तो पॉजिटिव क्लैम्पर तुम्हारा 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है, जो कि है पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव वीआर, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ नेगेटिव वीआर। ठीक है, वीआर क्या है? जो वहां पर हम बैटरी कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव क्लिपर में भी नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव वीआर एंड नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव वीआर। ठीक है, तो ये सारे केसेस हम यहाँ पर देखेंगे। अभी के लिए हम सबसे बेसिक केस को समझते हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो देख लो, इसका कुछ इस तरह से सर्किट होता है। ऑब्वियसली आपका इसको सर्किट आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ज्यादा वैसा नहीं कि आप एकदम इसको रटने लगो, धीरे धीरे जैसे आप बनाओगे वैसे भी इसके साथ यूज टू हो जाओगे। देखो सर्किट में है क्या। सबसे पहले हमारा यहाँ पर वी आई है ना, मैंने बताया था ये जो साइन होता है ऐसा सर्कल बना के, ऐसा साइन, ये क्या डिनोट करता है? ये ऑल्टरनेटिंग नेचर डिनोट करता है ना।
तो ये जो वोल्टेज होगा ये ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग होगा, ठीक है, तो मतलब ये एसी सिग्नल है। अच्छा, इसके बाद अभी हमने देखा कि क्लैम्पर सर्किट में एनर्जी स्टोरेज वाले एलिमेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक डायोड लगा है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और फिर यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम अपना आउटपुट ले रहे हैं V0, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ हमारा इनपुट, यहाँ हमारा आउटपुट, एक रजिस्टर, डायोड एंड कैपेसिटर। वहां मैंने बताया भी था कि जहां जरूरत होगी वहां हम बैटरी भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आगे वाले केसेस में देखेंगे। तो अब इनपुट वेवफॉर्म समझ लो। इनपुट वेवफॉर्म ऑब्वियसली एसी सिग्नल है तो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। ये ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारा सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू हो गई जिसको हम Vm से डिनोट कर रहे हैं, और ये तुम्हारा नेगेटिव साइड पे बेसिकली यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू हो गई -Vm, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म अभी समझेंगे। सो पॉजिटिव क्लैम्पर के अंदर क्या आ जाएगा, डायोड, कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। सो हमेशा ध्यान में रखना कि इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग मान लो कि आपने अपना इनपुट सिग्नल अप्लाई किया तो तुरंत से ही तुम्हारा डायोड कंडक्ट होना नहीं शुरू हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद कंडक्ट होगा। तो जितना वो टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड में कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, और यहाँ पर डायोड कंडक्ट नहीं करता है। अब क्या होगा, अब हम पहले नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। क्यों नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करूंगी, ठीक है, माइनस से ये माइनस और प्लस से ये प्लस, तो ये डायोड तुम्हारा कंडक्ट कर जाएगा, है ना, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड अलाउस करंट टू फ्लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है और बेसिकली यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा। अब हमेशा ध्यान में रखना, क्लैम्पर के केस में हमेशा ध्यान रखना कि इनिशियली तो तुम्हारा जो कैपेसिटर है उसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक बार जो डायोड है अगर वो कंडक्ट करने लगा, वो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो हमेशा ध्यान में रखना उसके साथ वाला जो कैपेसिटर होगा वो हमेशा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक, बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो Vm तक, ठीक है। तो कैपेसिटर आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर के एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव वोल्टेज होता है ना। तो वही चीज यहां भी होगी, एक साइड पे पॉजिटिव होगा, एक साइड पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में तो हम समझ गए कि जो कैपेसिटर है वो अपनी मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना, कंडक्ट करना बंद कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, ये जो चार्ज इसने यहाँ पर लिया होगा, है ना, जो चार्ज इसके पास होगा वो चार्ज को ये होल्ड करके रखेगा, संभाल के रखेगा, और एज एन आउटपुट में हमारे जो भी आउटपुट वेवफॉर्म होगा उसको उतना लेवल ऊपर शिफ्ट कर देगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा ये जो C था, है ना, ये जो कैपेसिटर था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी तुम्हारा इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, उतने तक ये चार्ज हुआ होगा, मतलब इसके पास Vm वोल्टेज होगा, ठीक है। और Vi क्या होगा, बेसिकली Vi है तुम्हारा इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट पे तुम्हें क्या वोल्टेज मिलेगा, Vi प्लस Vm, ठीक है, जहां पर Vm क्या है, इनपुट सिग्नल का पीक वोल्टेज है, ठीक है। अब जैसे आप समझ सकते हो कि हमने पहले अपना नेगेटिव हाफ साइकिल पे लगाया तो Vi होता रहा, है ना, ये तुम्हारा इनपुट वेव फॉर्म ही है, ठीक है। तो एक टाइम पे Vi और Vm दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में रखो, Vi तुम्हारा Vm के इक्वल हो गया, सो Vm प्लस Vm कितना हो गया तुम्हारा 2Vm हो गया, है ना। तो आउटपुट में आप देख सकते हो, आउटपुट आपका 2Vm आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अब जो आपका आउटपुट सिग्नल होगा, पहले उसका मैक्सिमम लेवल Vm था, अब उसका मैक्सिमम लेवल 2Vm हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो, है ना, आपका क्या हुआ, ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना, पॉजिटिव क्लैंप हो गया, तो नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव वाला ऊपर की तरफ आ गया। तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे देख के भी समझ सकते हो कि ऊपर पहले Vm था और नीचे -Vm था, है ना। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर क्लैंपर सर्किट से भेजा, तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वाला Vm तो ऐसे ही रहा, नीचे वाला भी ऊपर आ गया, है ना, तो यहाँ पर 2Vm हो गया,
ठीक है, तो ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म हो गया, तो इसको हमने पॉजिटिवली क्लैम्प्ड कर दिया है। कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज एंड हेल्प्स इन शिफ्टिंग द सिग्नल व्हाइल द डायोड कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, तो ये सिंपल था पॉजिटिव क्लैम्पर। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव वीआर। तो जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ केसेस में हमें यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, है ना, जिसके पास एक रेफरेंस वोल्टेज होगा, तो वो यही केस है। सो इसमें बेसिकली हम पॉजिटिव क्लैम्पर का केस ले रहे हैं जिसमें पॉजिटिव वीआर ले रहे हैं। ठीक है, सो अब पॉजिटिव क्लैम्पर बेसिकली हमारे इंटायर सिग्नल को ऊपर की तरफ क्लैम्प कर देता है ना, अभी हमने देखा अपवर्ड क्लैम्प कर देता है। और जब हम उसमें एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा देते हैं तो वो थोड़ा और फर्दर शिफ्ट हो जाता है। अभी देखते हैं कैसे होगा। तो इसके अंदर हमारा एक डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टर, वो सारी चीजें तो होंगी, साथ में एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज वीआर भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो जैसे क्लिपर में था, अब हम पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव साइन होगा, नीचे नेगेटिव साइन होगा, बाकी पूरा सर्किट एज इट इज रहेगा, वैसे ही इनपुट वोल्टेज रहेगा, वैसे ही कैपेसिटर रहेगा, वैसे ही डायोड रहेगा और वैसे ही तुम्हारा रेजिस्टर रहेगा। ठीक है, और यहां से हम इनपुट लेंगे। इनपुट वेवफॉर्म की बात करूं तो वो भी सेम ही है। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है। अब समझ लेते हैं यहां पर कैसे हो रहा है। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, रेफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द आउटपुट एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। देखो यहां पर वही चीज हो रही है जो हमने वहां पे समझी थी। कैसे, देखो VI क्या है, VI बेसिकली अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो VI तो इस डायोड को रिवर्स बायस कर रहा है ना, लेकिन आप देख सकते हो जो रेफरेंस वोल्टेज है वो इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। ठीक है, जब तक तुम्हारा इनपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डायोड यहां पर कंडक्ट करना स्टॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि डायोड यहां पर क्या है, रिवर्स बायस हो गया है। ठीक है, बिकॉज द कैथोड वोल्टेज बिकम्स हायर देन द एनोड वोल्टेज। तो जैसे मैंने बताया कि हमने क्या किया, हमने रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज यहां पर इंक्रीज होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना, ग्रेजुअली जैसे जैसे VI तुम्हारा इंक्रीज होगा, डायोड जो है, जो डी डायोड है, वो कंडक्ट करना स्टॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में वही चीज होगी जो हमने पीछे पढ़ी, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, कैपेसिटर यहां पर क्या होगा, चार्ज होगा, उसके बाद कैपेसिटर इस चार्ज को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो यहां हुआ बस इतना ही, जो रेफरेंस वोल्टेज है उसने तुम्हारे जो भी आउटपुट था उसको थोड़ा और यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बाकी रेफरेंस वोल्टेज का यहां पर एज सच कुछ वैसा नहीं है। फाइनल आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज शिफ्टेड अपवर्ड बाय द रेफरेंस वोल्टेज। देखो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, अभी हमने देखा कि हमारा वेवफॉर्म कुछ यहां से आ रहा था, है ना, यहां से, लेकिन रेफरेंस वोल्टेज की वजह से अब जो तुम्हारा वेवफॉर्म होगा वो ओरिजिन से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लाई करेगा। कितना ऊपर, इतना, Vm ऊपर। ठीक है, इतना ऊपर आप देख सकते हो, पीछे हमारा एकदम यहीं से शुरू हो रहा था, है ना, इधर से, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या आ गया है, यहां पर आपका जो सिग्नल है वो इतना ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट क्यों हुआ, ये तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज VR की वजह से शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा था। नेगेटिव VR की बात कर लेते हैं। नेगेटिव VR में क्या हो जाएगा, बस यहां पर माइनस और प्लस वाला केस हो जाएगा, है ना, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। So a positive clamper shifts the signal upwards and if we add a negative reference voltage it affects the final clamped level। तो इसमें आप समझ सकते हो कि हाँ, आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ नीचे आने वाला है ना, ऊपर तो जाएगा क्योंकि भैया पॉजिटिव क्लैम्पर है, लेकिन नेगेटिव VR की वजह से कुछ लेवल नीचे भी आएगा। तो इसमें भी वही होगा, डायोड है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, लेकिन एक एडिशनल नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर
इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में वही चीज जो हमने वहां पर देखी थी कि कैपेसिटर तुम्हारा यहाँ पर चार्ज को स्टोर करेगा, है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि कौन से चार्ज को? तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो हम यहाँ पर लगा रहे थे ना कि नेगेटिव हाफ साइकिल लगाई, ये डायोड जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया और कैपेसिटर अपनी फुल कैपेसिटी से चार्ज हो गया, है ना। तो उसी चार्ज को ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पीरियड पे स्टोर करके रखेगा। ठीक है, बाकी नेगेटिव का तो हमें पता ही है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली क्लैम्प तो होगा, लेकिन वीआर की वजह से फाइनल लेवल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो रेगुलर पॉजिटिव क्लैम्पर के केस में आपने देखा होगा हमारा एकदम सारी चीजें, देखो अगर मैं पॉजिटिव क्लैम्पर की बात करूं तो देखो ये तुम्हारी ओरिजिन से जस्ट ऊपर है ना, यहां पर आप देख सकते हो। लेकिन नेगेटिव वीआर की वजह से कुछ पोर्शन आपका नीचे की तरफ भी देखो ये वाला शिफ्ट हुआ है ना। ये क्यों हुआ है? ये नेगेटिव वीआर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ पर कुछ होता नहीं, एग्जाम में सिर्फ ज्यादातर क्लैम्पर के केस में यही पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लैम्पर को, सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो वहां पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अब नेगेटिव क्लैम्पर की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव क्लैम्पर तुम्हारा ऑलमोस्ट सिमिलर है पॉजिटिव क्लैम्पर के। डिफरेंस क्या आ जाता है? सिर्फ डायोड का। ठीक है, डायोड वहां पर देखना, जब हम पॉजिटिव क्लैम्पर पढ़ रहे थे तो डायोड में देखो ऊपर नेगेटिव का साइन था, है ना। अब तुम्हें जैसे भी याद करना हो, क्लिपर में तुमने जैसे याद किया उसका जैसे भी इसमें भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव है तो उल्टा होगा, नेगेटिव साइन ऊपर पॉजिटिव साइन नीचे। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव साइन ऊपर है, नेगेटिव साइन नीचे। ठीक है, तो मतलब जैसा भी याद करना हो वैसे याद कर सकते हो। बाकी तुम्हारा जो डायग्राम है वो तो वैसे ही बनेगा, VI ऐसी रहेगा, C ऐसी रहेगा, R ऐसी रहेगा एंड V0 तुम जहां से ले रहे हो वहीं से। ठीक है, VI का ये डायग्राम है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें वेवफॉर्म वगैरह सब सिमिलर है। ठीक है, सो नेगेटिव क्लैम्पर में बेसिकली ये सिग्नल को डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना। जैसा पॉजिटिव क्लैम्पर क्या कर रहा था? सिग्नल को अपवर्ड शिफ्ट कर रहा था। ठीक है, तभी हम उसको पॉजिटिव क्लैम्पर बोलते हैं। ये ओरिजिन से नीचे की तरफ करेगा तो इसको हम नेगेटिव क्लैम्पर बोल देंगे। इसमें भी डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब यहां पर उल्टा हो जाएगा। वहां देखो हमारा जो डायोड था वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता था, है ना, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता था और पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसको स्टोर करके रखता था। ठीक है, लेकिन यहां उसका जस्ट उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि डायोड यहां पर उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? डायोड कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर यहां पर पीक वोल्टेज Vm तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके पास अब Vm वोल्टेज आ चुका है, पीक वोल्टेज। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, कंडक्ट करना स्टॉप कर देगा, है ना। और कैपेसिटर वोल्टेज बेसिकली जो है उसको चार्ज को स्टोर करके रखेगा, जो कि इवेंचुअली तुम्हारा सिग्नल यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो पहले आपका सिग्नल कुछ इस तरह से था, है ना, लेकिन अब देखो ये पूरा सिग्नल पलट दो। जब इसको पलटोगे तो -Vm ऐसे ही रहेगा, है ना, और -2Vm यहाँ कुछ नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो पॉजिटिव क्लैम्पर को हमने ऊपर से उठा के ओरिजिन के नीचे रख दिया है, तो ये नेगेटिव क्लैम्पर का आउटपुट हो गया। ठीक है, सो द एंटायर सिग्नल मूव्स डाउन टू द नेगेटिव रीजन व्हाइल मेंटेनिंग इट्स शेप। इसमें भी वही होगा, नेगेटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव वीआर, सेम केस है, बस यहां पर हमने पॉजिटिव वीआर लगा दिया है। तो नेगेटिव क्लैम्पर की वजह से तुम्हारा सिग्नल नीचे तो जाएगा, लेकिन उसका कुछ पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ भी रहेगा, है ना, जैसे अभी हम पीछे देख कर भी आए हैं। तो ये तुम्हारे आउटपुट लेवल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइटली शिफ्ट कर देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वही होगा, डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा क्या होगा? रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, ये प्लस है ना, ये माइनस, तो डी तो तुम्हारा कंडक्ट करेगा, है ना, तो डी कंडक्ट करेगा और ये यहां पर क्या हो जाएगा? ये आउटपुट जो है ये रेफरेंस वोल्टेज वीआर के इक्वल हो जाएगा। कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, और कैपेसिटर जो है वो तुम्हारे वेवफॉर्म को डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो जो सारी चीजें हमने अभी पीछे पढ़ी वो सिमिलर चीजें यहाँ पर भी हैं। आई होप मुझे बार बार यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं बस यहाँ पर सेम वही हो रहा है। डिफरेंस ये है कि नेगेटिव क्लैम्पर है तो नीचे की तरफ क्लैम्प हो रहा है,
एंड पॉजिटिव वी आर है तो कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ भी है, ठीक है। फिर वही होगा नेगेटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव वी आर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक तो नेगेटिव क्लैंपर का इफेक्ट और नेगेटिव वी आर की वजह से अब तुम्हारा जो पोर्शन है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं रहेगा, सारा का सारा पोर्शन नीचे ही आ जाएगा। तो जैसे हमने वहां देखा था ना पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वी आर, तो ये उसी के यहाँ पर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही चीज पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, और डायोड कंडक्ट करेगा, चार्ज यहाँ पर स्टोर कर लेगा जो कैपेसिटर है वो। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट पे दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज था, बेसिकली जो आउटपुट था वो नेगेटिव क्लैंपर की वजह से तो नीचे गया ही, इसके साथ नेगेटिव वीआर की वजह से वो और नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव वीआर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ज्यादातर टाइम पेपर में नहीं पूछा जाता है। अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे एलईडी है ना, उसके बाद टनल डायोड है, ये सारी चीजें पेपर में काफी बार पूछी जाती हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ना। लेकिन हाँ, वोल्टेज मल्टीप्लायर को भी देख लेना, थोड़ा सा बोल सकते हो उसका सर्किट हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ज्यादातर केसेस में ये आता नहीं है पेपर में, लेकिन तब भी करके जाना, ठीक है। वोल्टेज मल्टीप्लायर जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, वोल्टेज मल्टीप्लायर का मतलब है तुम्हारे इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देना। जैसे तुमने देखा होगा कि हम अगर कभी किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, मान लो हमने 2x2 किया है ना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर चीजें मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो रही हैं। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, वोल्टेज मल्टीप्लायर बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे आपका कोई नंबर है 2, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 2 वोल्ट है, तो अगर तुमने एक वोल्टेज डबलर मतलब वोल्टेज को डबल करने वाला सर्किट, एक वोल्टेज डबलर से भेज दिया है, तो यही 2 वोल्टेज तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज ट्रिपलर से भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो यही काम होता है तुम्हारे वोल्टेज मल्टीप्लायर का, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना, ठीक है। सो इट इज यूज्ड व्हेन हाई वोल्टेज इज नीडेड बट यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर इज नॉट प्रैक्टिकल। These circuits are small, efficient and useful in many electronic applications। तो जब भी आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, उन सारे केस में हम वोल्टेज मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्लैंपर की तरह, क्लिपर्स की तरह यहाँ पर भी वोल्टेज मल्टीप्लायर्स के मल्टीपल टाइप्स आ जाते हैं। पहला टाइप है डबलर, ठीक है। डबलर मतलब वोल्टेज को डबल करने वाला सर्किट, जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो वोल्टेज डबलर में भी 2 आ जाते हैं, जैसे रेक्टिफायर में था ना हाफ वेव एंड फुल वेव, वैसे ही वोल्टेज डबलर में भी 2 आ जाते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हो कि वोल्टेज मल्टीप्लायर में अगर आएगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अगर आना होगा तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हाफ वेव वोल्टेज डबलर में हम इनपुट वोल्टेज को डबल करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू, या आप ऐसे बोल सकते हो सिर्फ हाफ वेव को यहाँ पर डबल करते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। और फुल वेव में क्या होता है, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर पूरी वेव पे है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों पे काम करता था, वैसे ही यहाँ पर फुल वेव वोल्टेज डबलर दोनों हाफ्स पे ही काम यहाँ पर करता है, मतलब दोनों हाफ्स का जो वोल्टेज है उसको डबल कर देता है। वोल्टेज ट्रिपलर क्या होता है, इनपुट वोल्टेज को ट्रिपल कर देता है। वोल्टेज क्वाड्रिपल क्या होता है, इनपुट वोल्टेज को 4 टाइम्स कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रिपलर तक देखेंगे, क्वाड्रिपलर आएगा भी नहीं आपके में, चांसेस बिल्कुल ही 0 हैं। ट्रिपलर भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो, अगर हमें एक सिंपल से एक कॉमन से उसकी बात करूं वोल्टेज मल्टीप्लायर की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये तुम्हारा जो डायग्राम है ये किसका है, क्वाड्रिपलर का है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 डायोड्स लगे हुए हैं। देख सकते हो उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आप देख सकते हो कि आउटपुट पे हमें V0 इज इक्वल टू 4Vm मिल रहा है, मतलब हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज का जस्ट 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। तो हाफ वेव का डायग्राम कुछ ऐसा सा है, ठीक है। इसमें देखो दिस इज अ हाफ वेव वोल्टेज डबलर। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है, ठीक है, जिसको हम TX1 बता रहे हैं। C1 एक कैपेसिटर है, C2 एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक D1 डायोड है, ठीक है, और ये D2 डायोड है। तो इसमें आपको इसका डायग्राम, इसका सर्किट याद करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर ऐसे, मतलब
इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बार बार बनाओगे मल्टीपल टाइम्स तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। इनपुट क्या दे रहे हैं हम, इसी वोल्टेज दे रहे हैं। आउटपुट हमें अप्रोक्सीमेटली 2V मैक्स मिल रहा है, ठीक है। 2V मैक्स मतलब इनपुट वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 2 टाइम्स, ठीक है। वर्किंग देख लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है। तो यहां पर हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा तुम्हारा, D2 क्या होगा, D2 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। डायोड कब फॉरवर्ड बायस है, कब कंडक्ट करेगा, है ना, कब रिवर्स बायस है, कब नहीं कंडक्ट करेगा। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, माइनस वाला माइनस से, तो ऑब्वियसली ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो C1 क्या होगा, C1 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इनपुट वोल्टेज की, मतलब V मैक्स या VS मैक्स आप बोल सकते हो, उस पे यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। D1 क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो प्लस वाला माइनस से कनेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो D1 है तुम्हारा रिवर्स बायस हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इस ब्रांच में तो कोई करंट अभी फ्लो नहीं करने वाला है ना। C2 की अभी हमें एज सच कोई जरूरत नहीं है इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल पे चलते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा D2 कंडक्ट नहीं करेगा, D1 कंडक्ट करेगा, है ना। तो इस D1 की वजह से क्या होगा, ये C2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो C2 पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुम इसको ऐसे समझो कि पहले क्या हुआ, देखो मैं इसको एकदम आसान से समझाती हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, D2 कंडक्ट किया, C1 पे कितना वोल्टेज आ गया, V मैक्स, है ना, VS मैक्स भी छोड़ दो, V मैक्स, ठीक है। V मैक्स आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर नोड पे मुझे कितना वोल्टेज मिल गया, इस पर्टिकुलर नोड पे मुझे V मैक्स वोल्टेज मिल गया, है ना, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आए। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, D2 यहां पर कंडक्ट नहीं करा, ठीक है। अच्छा, D1 क्या हुआ, D1 कंडक्ट किया, D1 की वजह से क्या हुआ, C2 यहां पर चार्ज होगा, लेकिन C2 क्या चार्ज होगा, C2 से V मैक्स से चार्ज नहीं होगा। जैसे C1 V मैक्स से चार्ज हुआ था ना, C2 V मैक्स से चार्ज नहीं होगा। C2 एक तो V मैक्स से, VI वाला जो V मैक्स है वो अलग है, ठीक है। और यहां पर इस नोड पे इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है V मैक्स, उससे भी चार्ज होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो C2 V मैक्स प्लस V मैक्स मतलब 2V मैक्स से यहाँ पर चार्ज होगा, मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2V मैक्स होगा, ठीक है। और देख सकते हो आप कि इसी के अक्रॉस हम आउटपुट भी ले रहे हैं, तो इवेंचुअली हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 2V मैक्स मिलेगा या फिर 2VS मैक्स, जैसे भी आप समझो, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें आउटपुट पे इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू का 2 टाइम्स मिला है, ठीक है। तो यही तुम्हारा वोल्टेज डबलर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, डीसी पावर सप्लाईज में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे इस चीज का यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। फुल वेव समझ लेते हैं। थोड़ा सा फुल वेव यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका डायग्राम है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो गया, मैं समझा दूंगी। तो यहाँ पर वही चीज है तुम्हारी, है ना, यहाँ पर तुम्हारा वही चीज ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर बोल सकते हो कि सिर्फ C1 और D1 C2 D2 की पोजीशन को चेंज किया गया है, ठीक है। यहां पर भी वही हो रहा है, 2 डायोड्स हैं, 2 कैपेसिटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, हमें दिख ही रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, C1 तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, विच इज VS मैक्स और V मैक्स, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D2 फॉरवर्ड बायस होगा, है ना। और C2 में क्या हो जाएगा, C2 बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, V मैक्स तक चार्ज हो जाएगा। अब यहां पर सिंस बोथ C1 एंड C2 आर चार्ज टू V मैक्स, इसको तुम ऐसे देख सकते हो, देखो एकदम आसानी से समझो। पहला केस क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, D1 कंडक्ट किया, ठीक है, D1 ने कंडक्ट किया, C1 V मैक्स तक चार्ज हो गया। अच्छा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, है ना। उससे क्या हुआ, C2 तुम्हारा V मैक्स तक चार्ज होगा। ध्यान में रखना, हाफ वेव वाले में C2 तुम्हारा 2V मैक्स तक हो रहा था, है ना। क्यों हो रहा था वो भी मैंने उसका रीजन बताया था कि उस पर्टिकुलर नोड पे V मैक्स था इसीलिए। लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई केस है नहीं, है ना, दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये भी V मैक्स तक होगा। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो आउटपुट अब हमारा ये पूरा पोर्शन है,
मतलब ये वाला वी मैक्स और ये वाला वी मैक्स, तो आउटपुट पे हमें 2 वी मैक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि हमें आउटपुट पे 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाईज, ऑसिलोस्कोप्स एंड ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसमें इसका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले। हमारे अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वोल्टेज ट्रिपलर की बात कर लेते हैं। वोल्टेज ट्रिपलर में कुछ नहीं होता है, 3 डायोड हो जाते हैं, है ना, और 3 कैपेसिटर हो जाते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक, हल्का सा बस यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, एक डायोड और इंक्लूड कर दिया गया है ना। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर ये D1 और ये D2 का थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पर देखो C1 C2 था, D1 था, है ना, D1 था और D2 था, बस ये दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हो, फुल वेव अच्छे से समझ लो, है ना, फुल वेव बना लेना और उसके बाद यहाँ पर C2 D2 को कनेक्ट कर देना। तो इसको हम कॉकक्रॉफ्ट वॉल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा फैंसी सा नाम है, इसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है, इसमें मल्टीपल डायोड्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं। मल्टीपल क्या, 3 बोल सकते हो। क्वाड्रुपल बनाओगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया था। वर्किंग देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट स्टेज क्या है, वोल्टेज डबलर, है ना, आप देख भी सकते हो। C1 क्या होगा यहाँ पर, ये जो C1 है ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। कुछ लोग बोलेंगे D2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो आप D2 यहाँ पर प्लस वाला माइनस से कनेक्ट है ना, ऑब्वियसली रिवर्स बायस होगा। तो ये तो तुम्हारा कंडक्ट करेगा, C1 मैक्सिमम वैल्यू तक, V मैक्स तक चार्ज हो जाएगा। C2 यहाँ पर क्या होगा, C2 यहाँ पर V मैक्स तक चार्ज होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, जैसे हमारा यहाँ पर हो रहा था, है ना। क्यों भैया, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड तुम्हारा कंडक्ट करेगा, तो C2 यहाँ पर V मैक्स तक चार्ज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज अभी तक जो हमें मिलेगा वो 2V मैक्स मिलेगा, है ना। अब हम इस वाली सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं। अभी तो ये ऊपर वाली स्टेज थी, सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं जिसमें हमने C3 कैपेसिटर और इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो C3 है, ठीक है, वो भी ना कभी तो होगा ही ना। C3 कब होगा, C3 देखो तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करेगा। तो जब D3 तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा तो C3 भी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, मतलब C1 V मैक्स तक चार्ज हुआ, C2 V मैक्स तक चार्ज हुआ और C3 भी V मैक्स तक चार्ज हुआ। तो हमें आउटपुट पे, फाइनल आउटपुट पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट पे हमें मिलेगा V मैक्स प्लस V मैक्स प्लस V मैक्स, जो कि है 3V मैक्स। तो आप देख सकते हो हमें आउटपुट पे इनपुट वोल्टेज का 3 टाइम्स मिला है, तभी इस सर्किट को हम वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज होता है। एक्सरे मशीन्स हो गई तुम्हारी, रेडार सिस्टम हो गए और बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में वोल्टेज ट्रिपलर का यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर, क्लैम्पर सर्किट ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।